प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 8 वचन से आगे लिखा है। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई भक्त जन जान पड़ता है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। एलीशा और एक सुनेमवासी धनवान स्त्री की ये घटना है, और हम क्या पढ़ते हैं कि एलीशा को इनवाइट किया गया इस स्त्री के द्वारा, और एलीशा भोजन करने के लिए वहाँ पर बैठे। और जब वो बार बार उस मार्ग से होकर के जाते थे और उस सुनेमवासी स्त्री के घर में भोजन के लिए उतरते थे, खाने को उतरते थे, वचन में लिखा है, तब उसने उस स्त्री ने देखा कि इनके भोजन करने का तरीका कुछ अच्छा है। लिखा क्या है, 9वें वचन में लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई भक्त जान पड़ता है। अब कैसे इस स्त्री को ये पता चला कि एलीशा परमेश्वर का कोई भक्त जन है? वो जानती थी कि भविष्यवक्ता है, लेकिन भविष्यवक्ता से भी ज़्यादा ये सच्चा भविष्यवक्ता है, या कहेंगे कि भक्त जन, सच्चा भक्त है। उसने और क्या देखा था सिवाय इसके कि एलीशा के भोजन करने के तरीके को, टेबल मैनर्स को। एलीशा ने हमेशा टेबल मैनर्स का पालन किया। भोजन करने के उस जब स्थान पर, मेज़ पर, जब ये लोग उस कुर्सी मेज़ पर बैठे, तो एलीशा के भोजन करने के तरीके को देखकर इस स्त्री ने पहचाना कि ये कोई भक्तजन है। और ये बहुत मायने की बात है। ये मायने की बात इसलिए है क्योंकि हमारा भोजन करने का तरीका लोगों को बता देता है कि हम परमेश्वर के भक्त हैं या परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सच है। सुलेमान के विषय में भी शीबा की रानी ने जब देखा, दूसरा इतिहास 9वां अध्याय लिखा है, 3 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज़ पर का भोजन देखा, बड़े आश्चर्य की बात है। और आगे को भी लिखा है, और उसके कर्मचारी किस रीत बैठते और उसके टहलुए किस रीत खड़े रहते, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं, और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वो चकित हो गई। अब ध्यान दीजिए, उसमें सबसे पहले क्या देखा? भवन तो देखा ही देखा, और उसकी मेज पर का भोजन देखा। सबसे पहले शीबा की रानी ने सुलेमान की मेज़ पर का भोजन देखा। भवन तो सबको दिखाई दे रहा था, उसने देखा, लेकिन पहली बात जो जिसे शीबा की रानी ने नोटिस किया, मेज़ पर का भोजन। कितने मायने की बात है। लोग विश्वासियों को, आपको और मुझे देखते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हमारे टेबल मैनर्स क्या हैं भी कि नहीं हैं, और ये बात लोगों को प्रभावित करती है, देखने वालों को प्रभावित करती है। एक बार की एक बात मुझे याद आती है। एक बहन ने मुझे इस प्रकार से बताया, जो किसी कलीसिया में जाती थी वो, और उन्होंने बताया कि उस बहन ने एक व्यक्ति को जो विश्वासी नहीं था अपने चर्च में इनवाइट किया। वो प्रभु को नहीं जानता था, इनवाइट किया और कहा कि आप चर्च में आइए, आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी, आपको परमेश्वर आपके इन परिस्थितियों से, जो मुश्किल घड़ी है, उससे निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये व्यक्ति उस बहन के इनवाइट के अनुसार, आमंत्रण के अनुसार उस चर्च के अंदर गया। लेकिन पहले ही दिन जब इस भाई ने
उस चर्च में जो भोज हो रहा था, भोजन हो रहा था, वो एक सेलिब्रेशन कर रहे थे कुछ, और जब भोजन करने के समय लोगों के तौर तरीके को देखा। ध्यान देना, ये तौर तरीके बहुत मायने रखते हैं। जब लोगों के तौर तरीकों को देखा, वो उसने अपने मन में ठाना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्त लोग, जो अपने आप को भक्त कहें परमेश्वर के, वो भक्त लोग इतने गलत तरीके से भोजन कर रहे हों। और वो उसके बाद कभी चर्च में नहीं गया। उस बहन ने मुझे यह बताया कि भोजन करने के तौर तरीके के द्वारा उस भाई को ठेस पहुंची कि ऐसा कैसे, कि इतने गलत तरीके से, क्या पासवान ने इनको सिखाया नहीं, या बहुत सी बातें हो सकती हैं दिमाग के अंदर, मन में, और कि कैसे कोई भक्तजन इतने गलत तरीके से भोजन करने बैठ सकता है। क्योंकि वहाँ पर लोग जो भोजन कर रहे थे वो वास्तव में उस बहन को भी चुभा, और जो नया व्यक्ति आया था उसको भी खराब लगा कि वो लोग सभ्यता के अनुसार भोजन नहीं कर रहे थे। जैसे सुलेमान के यहाँ भोजन परोसा जाता था तौर तरीके से। जैसे एलिशा को देखा शूनेमवासी स्त्री ने, भोजन करने के तरीके से उसने पहचान लिया कि ये भक्त है, परमेश्वर का भक्त है। भविष्यवक्ता तो वो है ही, वो जानती है भविष्यवक्ता है ये, लेकिन भक्त है परमेश्वर का, सच्चा भक्त है। क्यों? क्योंकि इसके भोजन करने के तरीके से उसने पहचान लिया। और लोग हमारे भोजन करने के तरीके से पहचान लेते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं या परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। नीति वचन उसका 23वां अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन भी हमें टेबल मैनर्स को सिखाता है। लिखा क्या है? जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। प्रभु का वचन क्या सिखाता है? टेबल मैनर्स सिखाता है। इसी अध्याय के यानी नीति वचन का 23वां अध्याय 6 से लेकर 8 वचन में भी कुछ और लिखा है। जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। तो देखिए क्या है, बाइबल हमें टेबल मैनर्स को सिखाती है। हमें टेबल मैनर्स आने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति का एक चिन्ह है कि हम अगर सही रीति से भोजन खाते हैं, तौर तरीके से भोजन खाते हैं, अच्छी रीति से भोजन खाते हैं, मैनर्स के साथ भोजन खाते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के भक्त कहलाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम गंदे तरीके से या इस बात के तरीके से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा हमारा भोजन देखे या ना देखे। अभी कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा, तो वो एक भाई, एक प्रभु के जन ही है वो भी हालांकि, तो वो किसी वीडियो कोई और किसी विचारधारा के व्यक्ति ने नॉन वेज पर कोई कमेंट किया, तो उसको दिखाने के लिए वो वीडियो बना करके दिखा रहे थे। और मुझे बड़ा धक्का लगा कि वो व्यक्ति ओपनली सबके सामने केवल ये दिखाने के लिए कि तुम अगर नॉनवेज के लिए मना कर रहे हो तो अभी हम नॉनवेज खाएंगे, और तुम्हारे मना करने से या तुम्हारी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो वहाँ पर दिखा रहे थे, लाखों व्यूज़ भी उनको मिले इस बात पर। कुछ लोगों ने बहुत बेहतर माना कि साहब बहुत अच्छा किया। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है? रोमियो उसका 14वां अध्याय लिखा है 15वां वचन, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हमारे भोजन के तौर तरीके, हम क्या किसके सामने कैसे क्या भोजन खा रहे हैं, ये पूरा 14वां अध्याय रोमियो का हमें सिखाता है। इस बात के लिए हम चाहे नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, हमें बहुत सी बातों का पालन करने की आज्ञा दी गई है
केवल ये नहीं बताया गया है कि तुम ऐसा कर सकते हो या ऐसा नहीं कर सकते, आज्ञा दी गई है बाकायदा, और हमें इन आज्ञाओं का पालन भी गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भोजन खाने के तौर तरीके से लोग पहचान ले कि ये तो परमेश्वर का भक्त हो ही नहीं सकता। और अगर हमें टेबल मैनर्स नहीं आते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को आते भी हों, या किसी स्टेज पर, शायद लाइफ के किसी स्टेज पर टेबल मैनर्स ना आते हों, लेकिन सीखिए, सीखना ज़रूरी है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें टेबल मैनर्स सीखना चाहिए, क्योंकि ये मायने रखते हैं, ये मायने रखते हैं कि हम कितनी गंभीरतापूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।